Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So this is a very important video for you all, and in this video we are going to talk about 5 things to do before UPSC prelims examination. How much before? First thing, before मतलब कि अभी बचे हैं, मान लो सपोज करो 20-25 days are remaining before your prelims examination. So what should you do in these 25 days? I will tell you 5 things that you should keep on doing in these 25 days so that you can perform your best at the day of examination, that is on 5th of June. ठीक है ना? So let's start with that. The first point that I want to tell you is other than studies. It is not related to studies, but it's a very important thing. That is visiting the center before examination. You must have got your admit cards now, and you must have got the venue for the examination. ठीक है ना? Just हीड माई एडवाइस दैट एक बार आप वेन्यू जरूर चले जाए, स्पेशली अगर आप वहां कभी गए नहीं हैं तो. लेट मी टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ माई ओन. बिल्कुल गलत नहीं है, मेरी खुद की स्टोरी है. व्हेन आई वाज गिविंग माई फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी, माई सेंटर वाज यूपीएससी धौलपुर हाउस. मेरा सेंटर यूपीएससी धौलपुर हाउस था. आई वॉज न्यू टू दिल्ली, लेकिन मुझे ये पता था कि हाँ ये राजीव चौक के आसपास है. इट इज नियर टू राजीव चौक ओनली. सो वॉट आई डिड इज दैट आई डिडंट गो टू सेंटर एंड एट द डे ऑफ एग्जामिनेशन ऑल्सो, सिंस आई was residing in Rajendra Nagar area, I thought बहुत पास है यहाँ से तो, है ना. तो I started at late from my house, and then what happened is that I was late for nearly 20 minutes at the examination center. I was late, not that much late, but I was a bit late. अब हुआ क्या, यूपीएससी सेंटर में आने देते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं करते हैं, थोड़ा लेट भी आ जाओ 5-10 मिनट, लेकिन अदर सेंटर्स में तो आने भी नहीं देते. सो इट वॉज माई गुड लक दैट आफ्टर 15 मिनट्स दे अलाउड मी इन टू द सेंटर, बट आई वॉज सो पैनिक्ड बिकॉज ऑफ दैट. आई वॉज इन स्टेट ऑफ अ पैनिक, and therefore what I did is that I solved the first 3 questions, out of which 2 I knew the answers, but I marked them incorrectly. So I was not able to handle the nerves. Though I cleared the examination in that attempt as well, because after that I had a dark chocolate and I calmed my nerves and all. But that then also I will suggest you that if you have got your admit card, you know your center, you should visit that center before the examination once. Please, ये मेरी एडवाइस मान लेना, है ना. बाकी कुछ मानो ना मानो, सेंटर अगर आपने नहीं देखा तो मान लेना, क्योंकि लास्ट डे कई बार ऐसा होता है और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि फिर प्रॉब्लम्स आने लगते हैं. तो आपको पता होगा एग्जैक्टली कि कहाँ जाना है, कहाँ से क्या चेंज करना है. दिस इज द फर्स्ट एडवाइस. Now second advice is very important related to examination. अभी जब आपने पढ़ाई की है, suppose you have studied for complete 1 year, there will be many things जो कि आपको समझ में आएगा कि ये important है, बट ये बार बार भूल रही है ना. I will give you one example. Example is second schedule. आपको सेकंड शेड्यूल पॉलिटी का याद है, उसमें बहुत सारी पोस्ट लिखी हैं. थर्ड शेड्यूल, अगर मैं आपसे पूछूं तो कैग कौन से शेड्यूल में है, सेकंड शेड्यूल में है, थर्ड शेड्यूल में है कि दोनों में है. अब आपको हो सकता है फर्स्ट इंस्टेंस ही याद नहीं आ रहा हो. सो आई विल टेल यू दैट कि कीप रिवाइजिंग दीज थिंग्स एंड इनको एक शॉर्ट में अपने नोट्स बना लो. शॉर्ट में इन द सेंस नॉट नोट्स, बट इन टॉपिक्स को लिख लो कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो तुम्हें एग्जाम के 1 दिन पहले 2 दिन पहले एक बार रिवाइज करने हैं. तो इसमें क्या क्या आप बना सकते हो, लेट मी शो यू वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आप हिस्ट्री का बना रहे हो, तो कैसे बनाओगे हिस्ट्री. यू राइट हिस्ट्री लाइक दिस, एंड देन व्हाट यू डू इज दैट you just make a box like this, and इसमें आप लिखना शुरू करो. फर्स्ट आप लिख लो कि यार सारे मुझे पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स के एक बार नाम और देखने हैं, ये देखने मूवमेंट देखने. सेकंड आप देख लो कि आपको सबके एडमिनिस्ट्रेशन देखने, चाहे मुगल का हो, चाहे चोलास का हो, चाहे आपका विजयनगर का हो, देखना है. थर्ड आप देख लो कि यार जितने भी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स चलते थे वो मेरे को देखना है. एंड फोर्थ जितने भी पोस्ट या ऐसे सिंगल वर्ड्स लिखे हुए आते हैं बुक में वो देखने हैं. ठीक है ना. सेम यू कैन डू इज विद पॉलिटी एज वेल. पॉलिटी जैसे आपने इस तरह से बना लिया, आपने एक बॉक्स बना दिया इस तरीके से, एंड देन व्हाट यू डू इज दैट फर्स्ट यू नोट सेकंड शेड्यूल हो गया, थर्ड शेड्यूल हो गया, जस्ट नोट दैट. सेकंड आपको लिखना है सारे मोशंस आपको याद करने हैं, या ना कौन वो मोशन, एडजमेंट मोशन है क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है. थर्ड आपको सपोज को करो पंचायती राज के एक बार याद रखने हैं, यू हैव टू रिमेंबर द पंचायती राज. फोर्थ आपको इसी तरीके से कुछ भी याद रखना है. ठीक है ना. जैसे जियोग्राफी आपने लिखा, यू राइट जियोग्राफी हेयर, एंड देन यू मेक अ स्मॉल बॉक्स लाइक दिस, एंड देन यू से रिवर्स ड्रेनेज. सेकेंड है माउंटेन पीक्स एंड लोकेशन. थर्ड है ना फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल क्या है. फिफ्थ है सपोज करंट्स आपको देखने, ओशन करंट्स एंड ऑल. सो दिस इज हाउ यू कैन मेक शॉर्ट टॉपिक्स, एंड देन जस्ट 1 day बिफोर द एग्जामिनेशन जस्ट ब्रश अप दीज कंसेप्ट, ताकि आपको ये भूले ना. इंपॉर्टेंट भी है और भूले ना. ठीक है ना.
Third thing that you must do before the examination is keep on testing yourself. Keep on solving test daily. Solving test is mandatory. अब देखो solving test का मतलब ये नहीं कि आप मार्क्स चेक करो, आपके कितने मार्क्स आए, आपने कट ऑफ निकाला कि नहीं निकाला, इस सारी don't go into that bullshit for now. Just keep on solving the test paper. अच्छा I will tell you one quote. The best time to do questions incorrectly is now. अभी आपको जितने क्वेश्चन गलत करने आप करो, जितने क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो उतना करो, क्योंकि आप उतना अच्छा ज्यादा सीख लोगे। लेकिन एग्जाम वाले दिन अपने गलती नहीं करनी है। तो अगर आप एग्जाम वाले दिन की गलती से बचना चाहते हो तो अभी सॉल्व करते जाओ। कीप ऑन सॉल्विंग द टेस्ट पेपर डेली, है ना। किसी कोचिंग का उठा लो, विजन का उठा लो, आप वाजी राम का उठा लो, आप फोरम का उठा लो, आप IAS बाबा का उठा लो, नेम एनी कोचिंग, सॉल्व एनी पेपर, लेकिन कीप ऑन सॉल्विंग। नहीं किसी का पेपर मिल रहा है, साला 3 क्वेश्चन हम डेली देते हैं, कीप ऑन सॉल्विंग दैट ओनली, बट कीप ऑन सॉल्विंग। दिस इज द सिंगल बेस्ट थिंग विच यू कैन डू. इट विल गिव यू एन एप्टीट्यूड ऑफ सॉल्विंग द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. एप्टीट्यूड ऑफ सॉल्विंग द ऑब्जेक्टिव्स आपके अंदर होना चाहिए. देन फोर्थ है, मैं 3 सब्जेक्ट्स बता रहा हूं, इनको जरूर रिवाइज कर लेना. 3 दिन भले दे दो, 2 दिन दे दो, 1 दिन दे दो, लेकिन कीप ऑन रिवाइजिंग. पॉलिटी रिवाइज करनी है. क्यों बताऊंगा मैं आपको क्यों रिवाइज करना है. मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करनी है, स्पेशली जो इंडियन इंडिपेंडेंस वाला पार्ट है वो वाला, एंड इंडियन ज्योग्राफी रिवाइज करनी है, स्पेशली 11th क्लास की जो इंडियन ज्योग्राफी की बुक है. कीप ऑन रिवाइजिंग दैट. नाउ व्हाई आई एम सेइंग इज दैट कीप ऑन रिवाइजिंग दीस थिंग्स, बिकॉज क्या होता है, ये यूपीएससी की ऐसी चीजें हैं वेयर क्वेश्चन विल कम. पहली चीज तो क्वेश्चंस विल कम. सेकेंड थिंग इज दैट जब क्वेश्चंस आएंगे, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, देन योर सिलेक्शन इज वेरी हैम्पर्ड अलॉट, है ना. क्योंकि देखो मैंने आपको पहले भी कहा है, योर सिलेक्शन विल नॉट बी स्टॉप्ड व्हेन यू डू नॉट सॉल्व द हार्ड क्वेश्चंस. योर सिलेक्शन विल स्टॉप व्हेन यू डू नॉट सॉल्व द इजी क्वेश्चंस. पॉलिटी के क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस में आते हैं. अगर आपने पॉलिटी गलत कर दी गलती से भी, तो आपको बिल्कुल चांस नहीं है, फिर समझ लो. तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कीप ऑन सॉल्विंग पॉलिटी, स्पेशली जैसे बिल्स का केस में क्या है, कौन से में स्पेशल मेजॉरिटी लगती है, कौन से में मेजॉरिटी कैसी लगती है, कहाँ एक्टिंग जज के केस में क्या होता है ना, सुप्रीम कोर्ट का क्या है चल रहा है, ट्रिब्यूनल्स का क्या चल रहा है, मीडिएशन क्या होता है, कंसिलिएशन क्या होता है. कीप ऑन रिवाइजिंग दीज थिंग्स, कीप ऑन सॉल्व दीज 3 सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिएवल का अगर कोई पार्ट है तो थोड़ा बहुत सा एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है कि किसको क्या बोलते थे, बंजारास कौन थे, अराघट्टा क्या था, ये सब चीजें पूछता है. अदरवाइज दे डू नॉट आस्क मच क्वेश्चन, बट दे विल आस्क दीज थिंग्स फ्रॉम यू. मॉडर्न हिस्ट्री वो पूछेंगे, इंडियन ज्योग्राफी वो पूछेंगे. एंड फिफ्थ थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, इज हैव कॉन्फिडेंस. आई हैव सीन पीपल लूज कॉन्फिडेंस इन दीज डेज, बट दीज आर द डेज व्हेन यू शुड हैव योर मैक्सिमम या पीक कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए. पीक कॉन्फिडेंस आपका इसी टाइम पे होना चाहिए. दिस इज द थिंग. सो इफ थिंक पॉजिटिव, you can do it. Tina Davi was the topper of UPSC examinations. She got only 92 marks in the prelims examinations. She qualified the examination. She cleared the examination. मतलब इतना ज़्यादा नॉलेज उनको भी नहीं था प्रीलिम्स के हिसाब से. अगर आप देखो 92 मार्क्स, जनरल का कट ऑफ 108 था उस साल. तो आप सोच सकते हैं कि हाउ मच हार्ड वर्क यू कैन डू एंड हाउ मच यू कैन डू इन दिस एग्जामिनेशन. हैव कॉन्फिडेंस, डू नॉट लूज कॉन्फिडेंस एट एनी मोमेंट. Once you lose the confidence, you will not be able to clear the examination. Confidence is the key. Have faith कि you are the smartest person in the room. Have faith that कि हाँ जब आपसे बन रहा है तो आप वो मतलब आपसे बनेगा. जो आपने पढ़ा है आपने अच्छा पढ़ा है, जो आपने नहीं पढ़ा है वो पूछेगा नहीं. Have some confidence like this. हाँ एक बात अलग है कि आपने अगर पढ़ाई ही नहीं की है तो कॉन्फिडेंस होना ना होना बिल्कुल बराबर है, फिर आप एग्जाम देकर वेस्ट मत करना अटेंड. बट इफ यू हैव स्टडीड वेल, अगर आपने अच्छा पढ़ा है एंड यू आर परफॉर्मिंग मतलब पॉजिटिवली, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं प्लस आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप जरूर एग्जामिनेशन दीजिए. हैव कॉन्फिडेंस, हैव फेथ इन योरसेल्फ. यू कैन डू इट इन दिस अटेम्प्ट ओनली. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड. ये 5 चीजें एग्जाम से पहले करनी है. अटेम्प्ट करते समय क्या करना है अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा. बी विद अस, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.